सर्वाइकल डिस्टोनिया एक बहुत ही अनकॉमन और रेयर डिजीज़ है, जिसमें होता क्या है कि आपका जो वॉलंटरी एक्शन है वो इनवॉलंटरी एक्शन करना शुरू कर देता है, जिसमें आपका जो नेक है, आपके जो नेक मसल है, ट्रापेजियस मसल्स, और इसके अलॉन्ग विद जितने भी हमारे नेक के मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी एक्शन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा हेड का, ये वॉलंटरी एक्शन के लिए डिज़ाइन है। हम जब चाहें तो सर को घुमा सकते हैं, इधर घुमा सकते हैं, ऊपर घुमा सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन सर्वाइकल डिस्टोनिया में क्या होता है कि जो भी एक्शन आपका है वो इनवॉलंटरी होता है। आप नहीं भी चाह रहे तो भी गर्दन आपकी एक साइड में घूमती जाती है, आपका ऐसा ट्विस्टिंग होता जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। करते करते आपके जो मसल्स हैं पूरे स्पाज़म हो जाते हैं, आपके जो सर्विकल वर्टिब्रा हैं वो मिसअलाइन हो जाते हैं। इसमें साइडवेज एक्शन होता है, किसी किसी को पीछे की तरफ होता है, ऐसे वो पीछे की तरफ गर्दन जा रहा है, वो पकड़ भी रहा है, ऐसे होल्ड कर रहा है, फिर भी होल्ड करने में भी आपका जो नेक है वो स्टेबलाइज नहीं होता है, आपका हेड स्टेबलाइज नहीं होता। किसी को फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, ऐसे ऐसे कुछ भी करके से दबा के भी रखोगे आप कि भाई चलो सीधा करके रखते हैं, लेकिन वो आपके कंट्रोल में रहेगा ही नहीं। पूरा एक्शन इनवॉलंटरी चलता रहेगा। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, किसी भी कंडीशन में ये हिलता ही रहेगा। ऐसे एक साइड में अगर हिल रहा है तो एक ही साइड में, आप चाहो तो इधर लाने का तो नहीं आएगा। अगर इस साइड एक्शन हो रहा है तो एक ही साइड आएगा, इस तरफ आप चाहो तो नहीं आएगा। किसी किसी का पीछे की तरफ मूव होता है, बैकवर्ड टिल्ट होता है, हो रहा है, आप चाहो कि फ्रंट में पकड़ के इसके रखें तो नहीं होगा। किसी को फॉरवर्ड हो रहा है तो फॉरवर्ड ही होता जाएगा। तो ये 4 डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन में आपका जो मसल्स है आपके नेक को प्रेस करता जाएगा, आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक गति, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। अगर आपका नेक वॉलंटरी एक्शन कर रहा है तब तो भाई नॉर्मल है, अगर इनवॉलंटरी एक्शन कर रहा है तो ये सर्वाइकल डिस्टोनिया है। लेकिन सर्वाइकल डिस्टोनिया में एक कॉमन प्रॉब्लम और भी जुड़ा हुआ है, लोग कंफ्यूज होते हैं, एक पार्किंसन में क्या होता है कि आपका नेक ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, ज़्यादा भी हिलेगा, आप पकड़ोगे तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। खास करके ये हाथों में ज़्यादातर देखा गया है, राइट और लेफ्ट में आपके हाथ यूं करते, कुछ पकड़ने गया तो हाथ से विरिंग करते हैं, ऐसे मैक्सिमम ये हाथों में देखा गया है। और हल्का नेक भी स्टेबलाइज रहेगा, ऐसा ऐसा हिलता रहेगा। लेकिन सर्वाइकल डिस्टोनिया में क्या है, ये खास करके नेक मसल्स को ज़्यादा टारगेट करता है और ये बहुत पावरफुल प्रेशर है, बहुत पावरफुल। मतलब इधर सर गया तो इधर आप करके भी पकड़ के भी चाहोगे तो नहीं होगा। अब ये होता क्यों है इसके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कॉज क्या है, इसके मेडिकेशन क्या है, एलोपैथी में क्या है, होम्योपैथी में क्या है, इस चीज़ों को ज़रा डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, स्पाइन हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राम एन कुशवाहा। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल डिस्टोनिया के बारे में। फ्रेंड्स, इस बीमारी का कोई भी प्रॉपर क्योर नहीं है, इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप अपने प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक क्योर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसका सिम्टम समझ लीजिए। ये सिम्टम समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को सिम्टम नहीं मालूम होता है तो इस प्रॉब्लम में आप धीरे धीरे प्रॉब्लम में फंसे चले जाते हैं। पहला है, जब भी ये प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होगा, डिस्टोनिया स्टार्ट होने से पहले प्री सिम्टम है आपके पैरों में क्रैम्प्स, फ्रिक्वेंट क्रैम्प आएगा, लेग पुलिंग होगा, इनवॉलंटरी आपके पैर पुल होंगे, कभी सीधे होंगे कभी पुल होंगे, आपकी आइज़ पे कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, ये ब्लिंक होगा। सबसे बड़ा इसका जो सिम्टम है वो है ब्लैकआउट। आपके फेस के सामने से लगेगा अंधेरा छा गया है। ब्लैकआउट इसका सबसे बढ़िया प्री सिम्टम है, जिसको आप अगर समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको डिस्टोनिया होने का बहुत चांस है। क्योंकि एक बार डिस्टोनिया हो गया फिर इसको क्योर करना मुश्किल है। इसके लिए ध्यान रखिए, कभी भी ब्लैकआउट हो, फ्रिक्वेंट हो तो आप इसका तुरंत इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। नहीं तो आप एक बार डिस्टोनिया में गए तो ख़त्म, फिर आप कभी भी क्योर प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आप बोलते बोलते आप लड़खड़ाते हो, बोलने में तकलीफ़ होती है, आप अटक अटक के बात करते हो, बहुत ताकत लगा के बोलना पड़ता है। ये सिम्टम भी आपका बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है कि आपको डिस्टोनिया होने का चांस है।
पैरों को खींचना, ड्रैग करके चलना, कभी कभी लगेगा पैर जाम हो गया आपका, वो खींच खींच के चल रहे हैं। और थकान, जो आपका अनवांटेड थकान, चल रहे आपको थकान होने लगी है, भाई ठीक है, लगता है बुखार हो गया, कुछ हो गया, इस तरह की फीलिंग होगी। इसमें आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन ये डिस्टोनिया की तरफ आपको धीरे धीरे इंडिकेट कर रहा है कि आपको डिस्टोनिया हो सकता है। कॉज के बारे में 50 to 80% एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, इससे आपको डिस्टोनिया होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा कारण है आपको पार्किंसन हुआ है, हल्का हल्का सर हिल रहा है, तो भी डिस्टोनिया होने का चांस रहता है। और सबसे बड़ा जो कारण है, जो मैं अब तक इस ट्रीटमेंट में एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, मेरा अनुभव है कि जितने भी मेडिसिन्स हैं, जिसको बोलते हैं डोपामाइन ब्लॉकर, ये डोपामाइन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसको हम मेडिसिन्स के थ्रू इसको हम ब्लॉक करते हैं। इसमें आता है एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स। ये मेडिसिन्स हम अक्सर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया यानी कि नींद के लिए, और बाइपोलर डिजीज़ में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है। अगर ये मेडिसिन्स आप रेगुलर ले रहे हैं तो पार्किंसन होने का चांस बढ़ जाता है, साथ साथ सर्वाइकल डिस्टोनिया होने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप आयुर्वेद में जाइए, पंचकर्मा ट्रीटमेंट लीजिए और योगा क्लासेस ज्वाइन करिए, योगा करिए, अपने सेहत का ख्याल करिए। मेडिसिन्स खाएंगे तो बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। दूसरा है जेनेटिक प्रॉब्लम। ये जेनेटिकली म्यूटेशन होता है, अगर आपके फैमिली में किसी को है तो 10 to 25% ये प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। फिर है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक बड़ा सब्जेक्ट है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में है, वो पहला है बोटुलिनम टॉक्सिन। इसमें क्या होता है कि एक इंजेक्शन होता है, वो आपके जो मसल्स के अंदर आपको बार बार पुल कर रही है, ट्राइपेजियस मसल्स है या कोई भी नेक मसल जो टारगेट मसल्स है, उसमें एक इंजेक्शन को हम लोग इंजेक्ट करते हैं। इसका फ्रिक्वेंसी भी है लगभग 11 to 12 वीक्स के बीच में, इसको हम लोग मसल्स में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। दूसरा है मेडिसिन जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामाइन ब्लॉकर, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये लिस्ट है, आप देख लीजिए। लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से आप ज़रूर मिले। ये सब मेडिसिन्स आपके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, बट क्योर नहीं करते। उसके बाद आता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये एक तरह का सर्जरी है, सर्जिकल सिस्टम है, जिसको बोलते हैं DBS। इसमें अगर आपका प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया हो फ्रेंड्स, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, हालत ख़राब है आपका, तो उसमें डॉक्टर ब्रेन सर्जरी करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड फिट करते हैं, फिर एक इलेक्ट्रोड का लीड आपके टॉप ऑफ द हेड पे रहता है, यहाँ से एक एक्सटेंशन वायर आपके इधर आकर के ये मेन मशीन फिट करके रखते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरोस्टिमुलेटर, पल्स जनरेटर होता है ये, आपके ये न्यूरो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। तो आपका जो हेड का मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, बट कंप्लीट क्योर कह नहीं सकते, हर पेशेंट का अलग अलग रिकवरी रेट होता है। इसके बाद आता है होम्योपैथी मेडिसिन में। होम्योपैथी मेडिसिन में अगर आप बिलीव करते हो तो आपके ठीक होने के चांसेस एज कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, बट ये समय लगता है इसमें, लेकिन आप ठीक ज़रूर हो जाते हैं। कितना ठीक होते हैं, हर पेशेंट का अलग अलग रिकवरी रेट है। कुछ मेडिसिन्स आपके सामने हैं, इस मेडिसिन्स को लेने से पहले डियर फ्रेंड्स अपने डॉक्टर को ज़रूर मिले, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। उसके बाद है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में जो ये दोष है, इसमें वात पित्त की जगह पे हम लोग बताते हैं कि ये वात दोष है। वात दोष की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं मानेयस्तंभ। मानेयस्तंभ का मतलब नेक रीजन में स्टिफनेस। आयुर्वेदा नेक रीजन में स्टिफनेस के लिए कुछ मेडिसिन सब्सक्राइब करता है। उस मेडिसिन को आप लेंगे, जैसे कि महाराजा गुगुल है, महायोगराज गुगुल पुरन्नवा है, गिलोई है, फिर बोसविलिया कुकुमिन है, फिर अवंतक चूर्ण है। तो ये सब जो मेडिसिन है, ये लेने से आपके जो प्री सिम्टम्स हैं उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और इनिशियल स्टेज में ये कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। साइड इफ़ेक्ट कम है और अच्छे रिजल्ट है। उसके बाद आप पंचकर्म में जो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, सिरोधारा करें और नाश्यम करें। सिरोधारा में ऑयल आपके फोरहेड पे ड्रॉप करते हैं, नाश्यम में आयुर्वेदिक ऑयल आपके नाकों में डालते हैं, जिससे आपका ब्रेन कूल एंड काम होता है, स्ट्रेस कम होता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिलता है। उसके बाद क्रायोथेरेपी साइंस बोलता है कि भाई जब आपका बार बार नेक पुलिंग होगा तो आपके मसल्स में स्पज़म आएगा। स्पज़म आएगा तो वर्टिब्रा उस पर प्रेशर आएगा, वर्टिब्रा आपका अलाइन हो जाएगा, मिस अलाइन हो जाएगा। मिस अलाइन होगा तो अनवांटेड प्रेशर आपके नर्व पे पड़ेगा और ये प्रॉब्लम ट्रिगर होगा।
तो इसके लिए क्रायोथेरेपी व एडजस्टमेंट ज़रूरी है। आप देखिए, जब आपका बार बार नेक हिलता है, मूवमेंट करता है, तो आपके डिस्क इस तरह से इन ब्रेकर जैसा फॉर्म हो जाता है। ये डिस्क आपका है, ये वर्टिब्रा है, ये डिस्क है, ब्लैक दिख रहा है आपको, और ये जो लाइन दिख रही है आपको पाइप जैसे, ये है आपका नर्व। तब ये नर्व जब पिंच होगा तो आपका जो नेक का जो ट्विचिंग एपिसोड है ये बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, माइग्रेन सेक्शन बी में आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू ट्रीट द क्रायोथेरेपी। और क्रायोथेरेपी एडजस्टमेंट में आपको रिलीफ बहुत जल्दी मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो क्रायोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। उसके बाद एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर में कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं और लोकल पॉइंट्स हैं। एक्यूपंक्चर में भी बेस्ट रिजल्ट है। आप क्रायोथेरेपी के साथ एक्यूपंक्चर, और एक्यूपंक्चर में आप होम्योपैथी मेडिसिन का सपोर्ट लेंगे, रिजल्ट बहुत ही एक्सीलेंट है। अब हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको दिखा रहे हैं कि एक्यूपंक्चर में किस किस पॉइंट्स पे हम लोग निडलिंग करते हैं। पैरों में एक निडल है, पैर के बाद आपके हाथों में है, हार्ट का पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है, ध्यान से देखिए। और जिस जिस पॉइंट पे हमने निडलिंग बताया है, स्कल्प छोड़ के सारे निडल के ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर लगा सकते हैं, जिसमें आपके निडल में इलेक्ट्रॉनिक पल्स जाते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ध्यान से देखिए, एक मॉडल है, मॉडल को पूरा निडलिंग करके बताया गया है। एक्यूपंक्चर सर्वाइकल डिस्टोनिया में सबसे इफ़ेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। एक प्रॉपर एक्यूपंक्चर डॉक्टर से मिले, उनसे अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें और ट्रीटमेंट लें। स्कल्प को छोड़ के, सर के निडल को छोड़ के, साइड के निडल को छोड़ के, आप जितने भी यहाँ पे मसल्स में निडल लगे हुए हैं उस सब के ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर लगा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, हर कठिन समय के एक खूबसूरत सुबह ज़रूर होती है। ईश्वर पर भरोसा रखें, मजबूत बने और अपने तथा अपने परिवार का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, समय की विशेषता यही है कि ये बदलता ज़रूर है। थैंक यू। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।